बोले ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अमृत से आप मुझको तो पिलाकर अमर कर दोगे, लेकिन मैं तो कभी मरूंगा नहीं। लेकिन जब मेरा बेटा होगा, मेरा पोता होगा, मेरा परपोता होगा, और वो जब रोज मर रहे होंगे, तब मुझे देखकर कितना कष्ट हो रहा होगा कि मेरा बेटा मर गया, मेरा पोता मर गया, मेरा परपोता मर गया। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा और चाहकर भी नहीं मर पाऊंगा। ऐसे सुख से क्या फायदा? अमृत मेरे लिए बेकार। किसी ने कहा, बोले तुम कथा की बात करते हो, अभी तो एक कथा सुन पाओगे, लेकिन अमृत का पान कर लोगे तो चाहोगे जितनी कथा सुन लोगे। बोले वो भले ही मैं कितनी भी कथा सुन लूं, जो एकाग्रता, जो भाव मेरा इस कथा के प्रति होगा, वो और किसी कथा के प्रति हो नहीं सकता। हम सब की बात है। बोले जब जीवन में वो तलवार लटकती है, जब कष्ट आता है, जब दिख रहे हैं कि 7 दिन ही है, उस समय जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है वो कभी और बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए जब एंड समय पर जब तलवार लटकती है, किसी बच्चे से पूछो, महाराज एग्जाम कल हो और एक रात पहले बच्चा जब पढ़ता है, महाराज मैया बार बार कह रही है बेटा इतना पूरा दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, अब रात हो गई, अब तो सो जा। बोले नहीं मैया सुबह एग्जाम है। बोले इतना पूरे साल पढ़ लेता तो यूनिवर्सिटी टॉप कर लेता। बेटा कहता है मैया मैं तुझे कैसे समझाऊं कि वो ध्यान लगता ही एक रात पहले, पूरे साल तो यही लगता है अभी तो साल पढ़ा है, अभी तो 6 महीना पढ़े हैं, अभी तो 3 महीना है, अभी तो 2 हफ्ते हैं। एक रात पहले ही दिमाग की घंटी जलती है कि नहीं कल सुबह एग्जाम देना है, क्या वो लिखेंगे, तब महाराज पन्ने पलटे जाते। बोले ऐसी जीवन की स्थिति है। जो एंड टाइम पर जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है वो कभी और नहीं होता। जीवन में सब खुशहाल चल रहा हो, बढ़िया चल रहा हो, चंगा चल रहा हो तो इतना भजन नहीं हो पाता। लेकिन जब जीवन में कष्ट बढ़ते हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफ आती है, उस समय जिस मनोभाव के साथ आप पूजन में बैठते हो, जिस मनोभाव के साथ आप सेवा करते हो, दर्शन में जाते हो, उस समय आपकी खुद की स्थिति बिल्कुल विपरीत अलग होती है। आप खुद समझते हो उस बात को। घर में साधारण पूजा, साधारण कोई कार्यक्रम हो रहा हो, इतनी रुचि आप नहीं दिखाते, लेकिन कोई बड़ा कष्ट आया हुआ हो, कोई बड़ी परेशानी, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, उस समय देखो आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कितना बढ़ जाता है। ये तो जीवन की स्थिति है। घर में कोई साधारण सत्यनारायण की कथा हो, पंडित जी लिस्ट दे दे, हम बाजार लिस्ट से सामान लेने जाते, दुकानदार नेक महंगा दे दे तो कहते अरे नहीं इतना महंगा नहीं चाहिए, पूजा के लिए तो चाहिए, इतना महंगा मत दे भैया, नेक सस्ता सा दे, इतनी महंगी जरूरत नहीं है, हर चीज में सस्ता सस्ता हमारा हो जाए पूजा, बाकी व्यवस्थाएं पूरी बढ़िया करेंगे। वहां मेहमान आने वाले हैं, कैसा खाना, कैसा पहनना, कैसा बैठना, डेकोरेशन पूरी होगी, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बढ़िया मेहमान आने वाले। पंडित जी जब कथा करने आएंगे सत्यनारायण जी की, पंडित जी से कहेंगे पंडित जी ने बहुत लेट हो गया है, सबका डिनर भी होना है, तो आप तो कथा को 15-20 मिनट में निपटा दीजिएगा। और जब हम खुद ही अपने मुंह से कहेंगे निपटा दीजिएगा तो पंडित जी निपटा ही देंगे, निपट ही जाए। शादियों में यही तो हो रहा है, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, लाखों करोड़ों खरबों रुपए खर्च हो रहा है। महाराज बढ़िया डेकोरेशन, बढ़िया स्टेज, पूरा ऑर्केस्ट्रा, बढ़िया लाइटिंग, कैमरा, ये वो, कितने व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। 2-2 घंटा फोटो खिंचाने का समय है दरवाजे पे, महाराज बाकी सब खाना पीना केटरिंग पूरा ध्यान सब पर है। लेकिन जब फेरों का समय आता है कि यज्ञ कुंड प्रज्वलित होना है, कि अब वर वधू आएंगे, बैठेंगे, देवताओं का आवाहन होगा, उस समय पंडित जी से कहेंगे पंडित जी ने बड़ी देर रह गई है, विदाई में भी देर रह जाएगी, अब ने जल्दी जल्दी निपटा दो। अब जब कहेंगे खुद ही हमने छूट दे दी निपटा दो, तो निपटा ही देते, हम निपट ही रहे। कोई 3 महीना में निपट जावे, कोई 6 महीना में निपट जावे, वो फिर कचहरी में ही मिले, साल भर में निपट जावे, निपट ही रहे, रोज ही निपट रहे। लेकिन वहीं पर ने कभी अस्पताल में कोई एडमिट हो, डॉक्टर ने कह दिया भैया बड़ा मुश्किल है बचना, भगवान ही मालिक है, उस समय आप उन्हीं पंडित जी महाराज के पास, आचार्य जी के पास जाते हो और कहते हो महाराज कैसे भी बचा लो उनको। वो कहते हैं भैया महामृत्युंजय का जप करना पड़ेगा। बोले महाराज खूब करो। कितने पंडित? बोले 9 पंडित बैठेंगे। बोले खूब 9 नहीं, आप 21 बैठाओ, कोई चिंता नहीं। कितनी देर जप होगा? बोले कम से कम 4 से 5 घंटे तो जप होगा। बोले 5 घंटा नहीं, आप 9 घंटा 10 घंटा जप करो, बेटा बचना चाहिए।
कितना आपका ध्यान, कितनी आपकी आस्था, कितनी आपकी श्रद्धा, कितनी आपकी एकाग्रता कितनी बढ़ गई केवल सिचुएशन बदलने से। जहां रोज की साधारण पूजा हो रही है वहां हो जाएगा, चल जाएगा, टल जाएगा। जहां कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, कितना फोकस बढ़ गया एक एक पूजन में। पंडित जी पूजन में कोई कमी तो नहीं है। इसीलिए कहा परीक्षित यही समझा रहा है कि अभी मुझे दिख रहा है कि 7वें दिन में मरने वाला हूं। 7 दिन ही है, 8वां दिन नहीं है मेरे पास। तो इस समय जो मेरा फोकस होगा कथा सुनने में, जो मैं अपना 100% डिवोट कर पाऊंगा, वो मैं बाद में कभी नहीं कर पाऊंगा। बाद में अमृत पीने के बाद तो आए, फिर अभी क्या चिंता, कथा तो हो ही रही है, ये कथा नहीं अगली सुन लेंगे, फिर सुन लेंगे, हो ही रही है, कहीं जाता थोड़ी रहे, यही तो हो रहा है। इसीलिए कहा जरूरत किस चीज की है, वो ध्यान की, वो एकाग्रता की। परीक्षित ने भी उस अमृत को लौटा दिया। सुखदेव जी भी प्रसन्न हो गए। वास्तविक श्रोता कौन है? वास्तविक श्रोता ऐसा है जो भैया अमृत आने पर भी अमृत लौटा दे। हम छोटे छोटे जीवन के लाभ और लोभ आने पर कथा छोड़ देते। महाराज आज दुकान पे बड़ा काम था इसलिए कथा में नहीं आ पाए, वो हमारे रिश्तेदार आ गए थे इसलिए कथा पे नहीं आए। छोटे छोटे लाभ और लोभ आने पर कथा छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ परीक्षित जैसे श्रोता हैं जिनके पास कितना बड़ा लोभ आया, स्वयं देवता अमृत का कलश लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अमृत को भी अलग कर दिया, कथा को नहीं छोड़ा। ये जीवन की पूर्णता है, ये जीवन का सबसे बड़ा महाराज श्रोता की सफलता है। ऐसी अद्भुत लीला चल रही है। आगे चलकर भक्ति देवी और नारद जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन पधारे हैं। एक दिव्य दृश्य को उन्होंने देखा। एक दिव्य स्त्री बैठी है, उसकी गोदी में 2 बालक लेटे हुए हैं। आसपास बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हुई हैं। उन्हें परिचय पूछा, भैया देवी आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, भैया मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तन्युमतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। बोले मैं कौन हूं? बोले मैं भक्ति हूं। ये दोनों पुत्र कौन है? बोले ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये आसपास जो स्त्रियां मेरे खड़ी हुई हैं ये कोई साधारण नहीं है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, सरयू, मंदाकिनी, कावेरी, विरजा, नारायणी, त्रिशूली, बड़ी बड़ी देव नदियां हैं जो मेरी सेवा में लग रही। संसार में देखा जाता है बच्चे जवान होते हैं, मां वृद्ध होती है। हमारे साथ विपरीत हो गया, हम तो युवा हैं लेकिन हमारे बच्चे वृद्ध हो गए। भक्ति युवा है लेकिन बच्चे वृद्ध हो गए, मतलब ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। बोले ज्ञान वैराग्य का उपयोग खत्म हो गया। जैसे आप देखते हो कि भैया आपके पास कोई गाड़ी हो लेकिन चले नहीं, खड़ी खड़ी वो बेकार हो जाती है, जंग लग जाती है। कोई मशीन है ज्यादा चल नहीं रही, बेकार हो जाती है। बोले ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब जिस चीज का उपयोग खत्म हो जाता है तो वो भी बेकार हो जाती है। तो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध होने का अर्थ है ज्ञान और वैराग्य का उपयोग खत्म हो गया। न कोई जीवन में ज्ञान ला रहा है, न किसी के जीवन में वैराग्य आ पा रहा है। इसीलिए भक्ति देवी दुखी है। नारद जी ने सुना तो भैया बड़ा मन में लगा। भक्ति देवी प्रार्थना कर रही हैं, आप तो बहुत कुछ करने वाले हो, वो साधो श्रमतिष्ठा मच्चिंताम अविनाशय। आप तो दुनिया की सबकी चिंताओं को दूर करने वाले हो, तो मेरी भी चिंता को दूर कर। इस प्रकार उन्होंने निवेदित किया। तो नारद जी ने दिव्य रूप से अनेकों महाराज ऋचाओं को, वेदों पुराणों का गान किया। उससे वो थोड़ा जागे तो सही, लेकिन फिर से वो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। लेकिन आकाशवाणी हुई, नारद जी बड़ा अच्छा सुंदर प्रयास आपका है, तो हमारी तो यही बात रहेगी कि आप इनके लिए कोई विशेष सत्कर्म करें और इसी के प्रभाव से वो ज्ञान वैराग्य युवा होंगे और इसका उपदेश आपको कोई संतजन ही करेंगे। नारद जी भ्रमण करते करते पहुंच गए। महाराज दिव्य रूप से इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग संतों के पास पहुंच रहे हैं। और आज उनका बड़ा सुंदर मिलन सनत कुमारों के साथ हुआ। सनत कुमार कौन है? बोले कथा मात्रैक जीवनम। बोले जिनका जीवन ही कथा है, बोले वो सनत कुमार है। उनसे जब अपनी बात कही
तो उन्होंने कहा, बोले महाराज इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ये सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म कुछ और नहीं है, ये तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। इसी के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता न करें। इस प्रकार जब उन्होंने कहा, तुरंत भगवान ने कहा कि ये कथा कैसी हो जाए, कैसे उसका आयोजन हो? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, यहां से नीचे आनंद नामक तट है, इस आनंद नामक तट पर हम इस कथा को कहेंगे। बोले आप वक्ता बनेंगे? बोले हम वक्ता बनेंगे। बोले शरद कुमार इतनी जल्दी वक्ता बनने को तैयार क्यों है? कथा के प्रेमी तो वो है ही है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पहले नारद जी ने शरद कुमारों को राम कथा सुनाई, और जब राम कथा सुनाई तो शरद कुमार बड़े प्रसन्न हुए, और जब कथा के बदले में कथा की दक्षिणा दी जाती है तब वो दक्षिणा देने लगे। तो बोले नहीं नहीं, एक ये दक्षिणा मुझे नहीं चाहिए। बोले तो कौन सी दक्षिणा चाहिए? बोले अभी मैं आपको राम कथा सुना रहा हूं, आगे जब मौका लगे तब आप मुझको कृष्ण कथा सुना देना, हमारा हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो सनत कुमारों के मन में भी यही अनुभाव आया, और भैया ये बात तय हो गई। आनंद नामक तट है, यहाँ पर भागवत कथा का सुंदर आयोजन हो, और भैया इस बात की सूचना सबको प्राप्त होने लगी कि नारद जी कथा करवाने वाले हैं। यजमान कौन है? बोले स्वयं नारद जी। कथा इतनी सुंदर कथा होने वाली है, स्वयं सनत कुमार कथा करने वाले, नारद जी इतने स्वयं यजमान, और उसके बाद भी लोग बहुत कम आए, क्या करें? तो उसी समय भृगु जी घर घर जाने लगे। घर घर में सबसे कहते, भैया भागवत कथा चल रही है, तुम घर में बैठे हो, कथा सुनने नहीं आ रहे। सब अपना अपना दुखड़ा रोते, बोले महाराज क्या करें, आपको कथा की लग रही है, हमारी दुकान ना चल रही, भयंकर नुकसान में जा रही है। बोले कोई चिंता नहीं, तुम कथा में आओ, भागवत भैया दुकान भी बढ़िया चला देंगे। किसी के पास गए, बोले भैया हमारा कोई पोता ना है रो, बोले चिंता ना करो, भागवत भैया पोता भी दिला देंगे। किसी से कहते देखो बेटी हमारी 30 साल को रहने को आ गई, को ब्याह ना है रो, बोले चिंता ना करो, भागवत भैया ब्याह भी करा देंगे। भृगु जी सबके घर घर में कहने लगे, जिसकी जो इच्छा थी तो सब प्रसन्न होकर दौड़े दौड़े आने लगे। और ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, श्रीमद् भागवत सब कुछ करने में समर्थवान है, लेकिन कथा का परिणाम ये नहीं होना चाहिए कि हमारी दुकान चल गई, कि बेटी का ब्याह हो गया, कि छोटी मोटी चीजें हो गई। बोले कथा का परिणाम तो ये होना चाहिए कि जीवन में हमारी इच्छा ही खत्म हो जाए। इच्छा तो ऐसी है जो आज एक आई, एक पूरी हुई, कल दूसरी खड़ी है, दूसरी पूरी, परसों तीसरी खड़ी है। कथा तो ये इच्छा ही खत्म कर देती है कि जैसे रहते हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन भागवत मैया इतनी शक्ति और सामर्थ्य रखती है कि वो सबको सब प्रदान कर सकती है।